हमको ये बताया जाता है कि टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है। बचपन में हमको ये सिखाया जाता है कि टाइम इज मनी। टाइम की इज्जत करो, टाइम को ढंग से स्पेंड करो ताकि आपकी लाइफ में आपको रिजल्ट मिले। अब ये बात ठीक है, अच्छी है, पर जैसे हम बड़े होते हैं ये माइंडसेट हमारे अगेंस्ट जाने लग जाता है। कुछ लोग ये मेंटालिटी मान लेते हैं कि टाइम बहुत कम है, वो शॉर्टेज माइंडसेट रखने लग जाते हैं। अब शॉर्टेज माइंडसेट में क्या होता है, वो ये सोचते हैं कि उनके पास इतना टाइम है और इतनी सारी चीजें हैं। अब जब इतनी सारी चीजें हैं वो एक दिन में फिट करने की कोशिश करते हैं और फिर बोलते हैं कि यार मैं अचीव नहीं कर पा रहा, मैं अचीव नहीं कर पा रहा, मैं वो चीजें अचीव नहीं कर पा रहा। अगर आपकी लाइफ में आपको लगता है आपके पास टाइम कम है, दिन में टाइम नहीं है आप बहुत सारी चीजें कंप्लीट करने के लिए, तो आप भी सेम बोट पे हो। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द वाइब्रेशनल चैनल। आज हम टाइम को एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि ये माइंडसेट आता कहां से है, मेन रूट कॉज क्या है, और क्या टाइम माइंडसेट मनी माइंडसेट दोनों एक ही चीज है। क्या अगर आप अपना टाइम फिक्स करोगे तो क्या आपकी मनी सिचुएशन, फाइनेंशियल सिचुएशन भी ठीक होगी? देखते हैं आज। तो यहां पर मैंने लिखा है कि ये एक माइंडसेट है, ये एक फ्रेम, माइंड फ्रेम बना लेते हैं हमारे माइंड में कि टाइम कम है। एक्चुअली टाइम कम नहीं है, क्योंकि टाइम एक इल्यूजन है। हाँ खैर, मानते हैं कि हम ये फिजिकल रियलिटी जी रहे हैं, हमारे पास लिमिटेड टाइम है, बट टाइम सब्जेक्टिव है। इसका मतलब यह है कि मान लो अगर आप अपने दोस्त के साथ मिलकर बात कर रहे हो, आपको पता भी नहीं चलेगा आपके 2 घंटे कहां गए। पर अगर आप बैठ के अपना होमवर्क कर रहे हो या प्रोजेक्ट कर रहे हो या ऑफिस का काम कर रहे हो, आपको ऐसा लगेगा कि यार ये दिन खत्म ही नहीं हो रहा। अब वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं जी रहे। जबकि जब आप अपने दोस्त के साथ बात कर रहे थे, आप प्योरेस्ट एक्साइटमेंट में थे, फुल एक्साइटमेंट में थे और अपना पैशन जी रहे थे। तो अब ये माइंडसेट को कहां से ठीक करें? पहले तो ये डिसाइड करते हैं कि ये माइंडसेट आता कहां से। ये माइंडसेट आता है 2-4 थॉट्स से। एक तो है कि मुझे बहुत सारी चीजें करनी है, बहुत सारी चीजें करनी है, और वो बहुत सारी चीजें खत्म नहीं हो रही। अब वो बहुत सारी चीजें करनी है और बहुत सारी चीजें खत्म नहीं हो रही, पर वो बहुत सारी चीजें करनी क्यों है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप चाहते हो आपकी लाइफ में आप बहुत सारी चीजें अचीव करना एक दिन में, पेंटिंग, डांसिंग, वीडियो बनाना, पढ़ाई करना, ऑफिस का काम करना, जो भी सारी चीजें हैं, अगर आप एक दिन में स्क्वीज करने की कोशिश करते हो और फिर बोलते हो कि मुझे ये सारी चीजें करनी है, तब मैं खुश होऊंगा, तब मैं अपनी लाइफ जीऊंगा, तब मैं एक्साइटमेंट में होऊंगा। तो मैंने क्या बताया था आपको कि जब कोई पर्सन अपने दोस्त के साथ बात करता है, वो प्योरेस्ट एक्साइटमेंट में होता है, वो टाइम को ढंग से यूटिलाइज कर पाता है, ढंग से उसके आउटपुट बहुत ज्यादा होता है, उसमें वो अपने प्योरेस्ट वाइब्रेशन जी रहा होता है। पर अगर आप अपने ऊपर ये लिमिटेशंस डालते हो कि मुझे ये सारी चीजें खत्म करनी चाहिए तब भी जाके मैं खुश होऊंगा, तो वो अनकंडीशनल लव है। तो ये टाइम शॉर्टेज वाली बात जो है वो एक पॉइंट पे आके रुकती है, वो है आप अपने आप को सेल्फ लव नहीं करते। अब वो आती है, बचपन से प्रॉब्लम आती है और उसको हम बोलते हैं अनवर्दीनेस, कि मैं अपने आप को काबिल नहीं मानता। क्योंकि क्या होता था बचपन में, हमारे पेरेंट्स, उनका कोई नेगेटिव इंटेंशन नहीं था, हर कोई पेरेंट ऐसा ही होता है, बट बच्चों का माइंड बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। अब वो, उनको आप कुछ कहोगे वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब कुछ कुछ लोग एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ कुछ लोग अलग चीज़ें एब्जॉर्ब करते हैं। हम स्पेशली इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन कम्युनिटी में जो ज़्यादातर लोग हैं, बहुत ज़्यादा हाई आउटपुट वाले लोग हैं, उनके माइंड में ये चीज़ बैठ जाती है कि अगर मैं घर की सफाई करूंगा, अगर मैं अपना होमवर्क करूंगा, अगर मैं अपना पूरा घर साफ करके रखूंगा, अगर मैं ये सारी चीज़ें ख़त्म करूंगा, अगर मैं पियानो लेसन पर जाऊंगा, अगर मैं ये करूंगा, तब जाके मैं क्रिकेट खेलने जा सकता हूं, तब जाके मैं फुटबॉल खेलने जा सकता हूं। ये कंडीशनल लव वहां से आता था, बचपन से आता था। अब फिर वो बड़े होते हुए क्या हुआ कि अगर मैं ये सारी चीजें खत्म करता हूं तभी जाके मैं अपनी लाइफ खुश जी पाऊंगा, तभी जाके मैं अपने आप को हैप्पी कर पाऊंगा।
तो वो कंडीशनल हैप्पीनेस जो है वो आती है हमारे बचपन से, वो शॉर्टेज माइंडसेट जो है वो आता है हमारे बचपन से। तो हम ये मान लेते हैं कि टाइम इतना है पर मुझे इतनी सारी चीजें करनी है एक दिन में अपने आप को काबिल बनाने के लिए, अपने आप को वर्दी बनाने के लिए। प्रॉब्लम ये है कि हम ये सोचते हैं कि हम वर्दी है ही नहीं, कि हम वर्दी है ही नहीं, हमको कंपीट करना पड़ेगा, हमको लड़ना पड़ेगा, इस यूनिवर्स से लड़ना पड़ेगा, लोगों से चीजें छीननी पड़ेगी, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तब भी जाके सक्सेस मिलेगी। काफी सारे एंटरप्रेन्योर्स ये भी बोलते हैं कि आपको बहुत ज्यादा सक्सेस करनी पड़ेगी तभी जाके आप सक्सेसफुल होंगे। पर प्रॉब्लम ये है कि जब वो हार्ड वर्क कर रहे थे वो उनका पैशन था, उनके हार्ड वर्क में वो जब पैशन कर रहे थे, अपना काम कर रहे थे, उनको हार्ड वर्क लगा ही नहीं। इलॉन मस्क का एग्जांपल ले लो आप, उन वो बहुत ज्यादा काम करते हैं, बहुत सुबह जल्दी उठते हैं और फिर रात को देर तक काम करते हैं। अब इतना लंबा घंटों घंटों तक काम करते वक्त वो बोलते हैं कि वो हार्ड वर्क है, बट अगर आप उनसे पूछो कि आप स्पेस एक्स, सोलर सिटी, ये सारी टेस्ला, इनके बारे में मत सोचो एक दिन के बारे में, कर पाएंगे? वो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो उनका भूत सवार है, उनका वो पैशन है। ऑलमोस्ट वही सेम एग्जाम्पल हो गया जब वो दोस्त अपने दूसरे दोस्त से बैठ के गॉसिप कर रहा था, वो उसका पैशन था उस टाइम के लिए, वो उसमें बहुत ज्यादा खुश था, बहुत ही ज्यादा इमर्स था। अब ये तो नहीं बोलोगे कि एक दोस्त दूसरे दोस्त से बात करने के लिए हार्ड वर्क कर रहा था, अब चाहे वो कितने ही घंटे क्यों ना हो। आप ये नहीं बोल सकते कि एक माँ अपने बच्चे का ध्यान रखने के लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करती है, वो करती है काम, उसको आप हार्ड वर्क नहीं बोलोगे, इजी वर्क बोलोगे, क्योंकि उसका प्यार है, उसका अनकंडीशनल लव आता है। अब यही सेम चीज आपको अपने काम में लेकर आनी है। जब भी कभी आप ये मानते हो कि आप वर्दी हो, आप काबिल हो पहले से ही, आपको ये सारा काम करने की जरूरत नहीं है अपने दिन में अपने आप को वर्दी बनाने के लिए, जैसे ही आप ये करोगे आपके पास टाइम ऑटोमेटिकली आने लग जाएगा। वो जब भी कभी आप पैशन में काम करना चालू करोगे अपने, तब आपको रियलाइज होगा कि आपके पास टाइम बहुत ज्यादा है, आप अपना टाइम ढंग से यूज कर पा रहे हो। और दो चार चीजें और है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा भाग रहे हो, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो अपने गोल्स तक अचीव करने के लिए, तो आपको दो चीजें करनी है। एक तो आपको स्लो डाउन करना है, बिल्कुल स्लो हो जाना है और धीरे धीरे काम करना चालू करना है। सांस लीजिए, स्ट्रेस्ड मत होइए, अपने प्रेजेंट में रहिए। दूसरी चीज है अपने प्रेजेंट में रहिए, स्लो डाउन एंड प्रेजेंट में रहिए। क्योंकि जब भी कभी आप स्लो डाउन करते हो तो आप ये बोलते हो कि यूनिवर्स हमेशा मेरे साथ में काम कर रहा है, यूनिवर्स हमेशा मानता है कि मैं वर्दी हूं, मुझे भागना नहीं है, अपने आप का अपना वर्दीनेस प्रूव करने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही आप स्लो डाउन करोगे आपको रियलाइज होगा आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुल रही है। क्योंकि याद रखिए कि जब भी कभी आप फास्ट जा रहे हो तब भी कभी आप फिसल सकते हो। पैदल चलते वक्त कोई आदमी ऐसे फिसलता नहीं है, अगर कुछ चीज होती है तो अलग बात है, बट पैदल चलते वक्त आदमी फिसलता नहीं है, वो ज्यादातर भागते वक्त फिसलता है। और ये याद रखिए जब कभी आप भागते फिसलते हैं आपको बहुत ही ज्यादा चोट लगती है। क्योंकि अगर कोई पर्सन बहुत ज्यादा तेज भाग रहा है, उसने एक तरीके से एक्स्ट्रा बैगेज पहन लिया है, वो ये सोचता है कि उसको ये सारी चीजें करनी है अपनी वर्दीनेस प्रूव करने के लिए कि वो काबिल है, वो अपनी एबिलिटीज प्रूव करने के लिए। उसको कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यूनिवर्स जानता है कि वो बिल्कुल काबिल है। तो वो पैदल चल सकता है बैगेज उतार के, उसको कोई बैगेज एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेनी है। तो ऐसे ही आपको एक चीज माननी है कि आप वर्दी हो। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। सारी की सारी चीजें, सारी की सारी प्रॉब्लम्स इस ही एक प्रॉब्लम से आती है कि लोग ये मानते हैं कि वो वर्दी नहीं है। डीप सबकॉन्शियस माइंड में ये छुपी हुई है ये बात, जिसके कारण उनकी लाइफ में वो रिजल्ट्स नहीं आते, जिसके कारण हमारी लाइफ में ये रिजल्ट्स नहीं आते। स्पेशली जो लोग सेंसिटिव थे बचपन में और अभी तक बहुत ज़्यादा एम्पैथ्स हैं, लोगों की वाइब्रेशन इजीली रीड करते हैं और उनको सपोर्ट देते हैं इमोशनली। तो उन लोगों को स्पेशली ये चीज़ पे ध्यान देना ज़रूरी है कि आपको अपनी केयर करना ज़रूरी है पहले, और अपनी केयर करने के लिए आपको प्योर अनकंडीशनल सेल्फ लव देना ज़रूरी है। और ये मानना ज़रूरी है कि यूनिवर्स
जानता है आप वर्दी हो। अब आपको जानना है कि आप खुद वर्दी हो। थैंक यू।